नौकरी प्रेप पर आप सबों का स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि कुछ बीच में व्यक्तिगत कारणों से क्लास नहीं ले पा रहा था। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज से फिर आपका क्लास शुरू हो रहा है और जैसे पहले का शेड्यूल था वैसे ही शेड्यूल अब आगे भी चलेगा। और फिर हमने जो आपको कहा था कि जब एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो जाएगा तो फिर हम कुछ नए प्रोग्राम को लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे और बताएंगे कि एग्जामिनेशन का स्ट्रेटजी क्या है, कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और कम समय में सॉल्व करेंगे। तो आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िए और नौकरी प्रेप को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी जरूर दीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है रीजनिंग में। और हम आपके हर कदमों में आपके साथ हैं, ताकि आपकी सफलता जो है नौकरी प्रेप के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको हो, ये सुनिश्चित करने में हम लोग लगे हुए हैं। और ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये किरण आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सेलेंस है उससे रिलेटेड है और इनकी बुक भारत में सबसे प्रतिष्ठित आपका पब्लिकेशन है और इससे बहुत सारी नई नई जानकारियों के साथ हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बुक आती है। तो आप निश्चित तौर पर इसको पढ़ें और इसको अपनी सफलता के लिए आत्मसात करें, तो निश्चित तौर पर आपको सफलताएं मिलेंगी। तो आइए हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो होगा वह किस प्रकार का क्वेश्चन हमारा होगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया गया है, 4 शब्द है आपको। प्रश्न निम्न 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है और ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि हर एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन आपका है वो आपका क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका बो है, BOW, SAD है, LOW है, RAY है, तो लेफ्ट और राइट। तो इसमें करा प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर यानी वोवेल्स नहीं होगा। इफ इन ईच ऑफ द एबव वर्ड्स इट्स लेटर इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर नेक्स्ट टू इट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी जो लेटर दिया गया है अगले लेटर से वह सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, बदल जाता है। देन हाउ मेनी वर्ड्स दैट फॉर्म विल नॉट हैव एनी वोवेल, यानी वोवेल आपका नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग ध्यान में रख के क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका वर्ड जो है वो आपका है बो। तो बो को हम क्या कर सकते हैं, तो बो को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सी हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा और डब्लू का क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका दूसरा वर्ड है आपका SAD। तो SAD का क्या होगा, तो SAD का जो होगा वह क्या हो जाएगा आपका, S का T हो जाएगा, A का B हो जाएगा और D का E हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में क्या करना है, बदल देना है। फिर क्या है आपका, लो है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका LOW और इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा L का O हो जाएगा, L का M हो जाएगा। ठीक है, L का क्या होगा आपका M हो जाएगा। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर T B और E है, यहां पर B C O P है और यहां पर हो जाएगा M O का P W का
एक्स हो गया। वैसे ही आपका आर ए वाई है आपका, तो आर ए वाई का क्या होगा, आर ए वाई का क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पर जो है आपका आर ए वाई का क्या होगा, आर का एस, ए का बी, वाई का जेड हो गया। तो आपसे कहा इसमें कि ये जो चार वर्ड दिए गए हैं, इसमें कहा कि जो वर्ड दिया गया है उसमें नेक्स्ट लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, बदल जाता है। तो जब इंग्लिश अल्फाबेट में वो बदल जाएगा तो बी का सी हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा, डब्ल्यू का एक्स हो जाएगा। फिर कहा एस का टी, ए का बी, डी का ई हो गया। फिर एल का एम, ओ का पी, डब्ल्यू का एक्स होगा। वैसे ही आर का एस, ए का बी, वाई का जेड। तो नेक्स्ट लेटर से जब इंग्लिश अल्फाबेट में बदल जाता है तो कह रहा है इस प्रकार से बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं है, यानी कोई वोवेल आपका नहीं है। तो वर्ड कौन कौन है आपका, एक सीपी एक्स है आपका, कोई वोवेल नहीं है। इसमें एसएडी इसमें वोवेल है तो ये कभी नहीं होगा। एमपीएक्स इसमें कोई वोवेल नहीं है। एसबीजेड में कोई वोवेल नहीं है। और इस प्रकार से बिना वोवेल का जो वर्ड बनेगा वह आपका कितना बनेगा, 3 बनेगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अब समझ गए आप कि जो लेटर दिया गया है नेक्स्ट लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और इस प्रकार से कह रहा है कि कितने ऐसे शब्द हैं जिसमें कोई भी वोवेल नहीं है। तो ऐसा 3 ही शब्द है जिसमें कोई वोवेल नहीं है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आगे चले हम लोग। तो आगे हमारा क्या है, ये डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, और पिछला आपने देखा कि इंग्लिश अल्फाबेट का था। अब इसमें कह रहा है कि प्रिंस बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। तो सबसे पहले तो हम यह देख लें कि हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अगर आप डायरेक्शन चैप्टर में आते हैं तो यह है आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। इसी प्रकार से फिर आप देखेंगे तो यह क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। इतना तो समझते हैं आप लोग। और क्लॉक वाइज जो होता है, जब हम इधर से चलेंगे तो ये हो जाएगा राइट, और जब हम एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो यह हो जाएगा लेफ्ट। तो इतनी बात हमको अभी ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंस बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो है यह आपका दक्षिण दिशा की ओर चलना आरंभ किया, और बिंदु ए है। क्लियर है? और कह रहा है कितना चला दक्षिण की ओर, ये 6 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर चलता है। और फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़कर, यानी राइट जो है वो मुड़ता है। तो इसका राइट आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, यानी इसका राइट जो होगा वह क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये राइट घूमा, और यह कितना चल रहा है, ये आपका 4 किलोमीटर चल रहा है। ये कितना चल रहा है आपका, 4 किलोमीटर चल रहा है। फिर क्या कहता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता है। तो फिर अगर राइट रहता तो ऊपर चला जाता, लेफ्ट है तो नीचे आ जाएगा। तो फिर यह आपका नीचे की ओर आया, और ये आपका कितना चला, ये फिर आपका यह 6 किलोमीटर चला। ये कितना चला आपका, 6 किलोमीटर चला। क्लियर है?
तो कहता अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री पर है। तो यह भी देखिए 90 डिग्री पर है, यह भी आपका क्या है 90 डिग्री पर है, यानी ए से चला वह बी पर पहुंचा, बी से चला सी पर पहुंचा, सी से चला डी पर पहुंच गया। अब क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहां पर कि क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो हमारा आरंभिक स्थान तो यह था आपका, तो ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा हो गई। तो अब आप इसको देखिएगा तो यह क्या हो गया साउथ वेस्ट, यानी ए से डी जो आया यह क्या हो गया साउथ वेस्ट हो गया, यानी दक्षिण और पश्चिम हो गया, और दक्षिण और पश्चिम यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, फिर से समझिए। सबसे पहले कहा कि प्रिंस जो है बिंदु ए से वह दक्षिण की ओर यानी साउथ डायरेक्शन की ओर आता है, और कितना आता है 6 किलोमीटर आता है। फिर वह क्या कह रहा है वह राइट डायरेक्शन में मुड़ता है, तो हमेशा क्लॉकवाइज जो होगा वह क्या होगा राइट होगा, और वह 4 किलोमीटर चलता है और पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। और फिर क्या कहा कि फिर वह लेफ्ट जो है वह मुड़ता है और वह पॉइंट डी पर पहुंचता है। तो कह रहा और सभी जो मूव कर रहा है वह 90 डिग्री पर ही मूव कर रहा है, यानी मोड़ जो है आपका वो आपका क्या है 90 डिग्री का है। तो कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वह आपका किस दिशा की ओर है। तो प्रारंभिक स्थान ए से डी की ओर आया, तो यह डायरेक्शन आप देख रहे हैं यह क्या हो गया साउथ वेस्ट हो गया, यानी आपका दक्षिण और पश्चिम हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान होगा और कंसेप्ट के साथ बनाएंगे। अगर डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई भी सवाल आपके लिए क्या हो जाएगा वह बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यह एक सीरीज है आपका, और यहां देखिए क्या कर रहा है सेलेक्ट द टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच कैन कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब हमको देखना कि सीरीज चल कैसे रहा है, क्या इसमें लॉजिक है ना। तो यहां देखिए कि ए बी सी डी है, फिर यहां पर किया ए बी सी डी 1 किया, यहां लास्ट में 1 किया, फिर देखिए यहां पर D1 और D1 के पहले यानी अब C के बाद 1 लगा दिया गया यहां पर। फिर यहां पर देखिए B के साथ 1 लगा दिया गया, फिर देखिए अब किसके साथ लगा दिया गया A के साथ लगा दिया गया, है ना। पहले ABCD है, फिर आपका क्या किया ABCD 1 कर दिया, अब किया ABC 1 D1 कर दिया गया, फिर क्या किया गया AB1 C1 D1, फिर क्या किया गया A1 B1 C1 D1 हो गया। अब यहां पर अब आपका सीरीज दूसरा स्टार्ट हो गया A1 B1 C1 D2, यानी अब जो सीक्वेंस चलेगा वह क्या चलेगा आपका यहां पर अब आपका चलेगा A1 B1 C2 और D2 चलेगा। तो ये सीरीज आपका क्या हो जाएगा, यहां पर जो सीरीज होगा वह सीरीज आपका हो जाएगा A1 B1 C2 D2 हो जाएगा, क्योंकि यहां D2 है तो अब अगला कहां आएगा C2 पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा C2 और D2 हो गया, है ना। इसको फिर से देखिए लिख देते हैं, यहां पर क्या हो गया A1 B1 C2 और D2 हो गया, और यही हमारा सीरीज चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। क्लियर हो गया कि यहां पर ABCD है, फिर ABCD 1 है, फिर ABC1 D1, फिर AB1 C1 D1,
फिर A1 B1 C1 D1, यानी 1 का सीरीज जब खत्म हो गया तब आपका पीछे से राइट से क्या चला, 2 का सीरीज चला। यानी पहले D के साथ 2 लिया, अब किसके साथ लेगा, C के साथ लेगा, फिर अगला होता तो B के साथ लेता, फिर अगला होता तो A के साथ लेता, है ना। और इस प्रकार से इसका सीक्वेंस क्या हो जाता, पूरा हो जाता, और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, C होगा। तो इसको ऐसे सीरीज को हम लोग केवल देखेंगे कि कहां पर कौन सा लेटर या डिजिट जो है वो आपका चेंज हो रहा है, उसी को ध्यान में रखकर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये अगला क्वेश्चन हम लोगों के लिए जो है वह क्या है, सबसे आसान है, और ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कंडीशन बेस्ड का क्वेश्चन है। यानी यहां पर जो है लेटर और सिंबल आपको दिया गया है और उसके नीचे आपको क्या दिया गया है, संख्या दिया गया है, नंबर्स दिया गया है। अब यहाँ कंडीशन दिया है कि यदि कोई शब्द एक स्वर से शुरू होता है ना, लेकिन एक व्यंजन के साथ समाप्त होता है, यानी स्टार्टिंग होगा वोवेल से और लास्ट करेगा कॉन्सोनेंट्स, तो पहले और लास्ट लेटर के कोड को क्या करेंगे, हम एक्सचेंज कर देंगे। ये कंडीशन 1 है और इस बात को याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा कहा, यदि एक शब्द में 2 से अधिक वोवेल हैं तो पहले वोवेल को 1 के रूप में, दूसरे वोवेल को 2 के रूप में, और आगे के वोवेल को भी इसी प्रकार से कोड किया जाएगा, है ना। और तीसरा कहा कि अगर कोई शब्द एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और कॉन्सोनेंट्स पर ही समाप्त होता है तो सभी कॉन्सोनेंट्स को कोड करने के बाद ही वोवेल्स को कोड किया जाएगा। ये 3 कंडीशन हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो आपका है एलोवेरा शब्द दिया गया है, अब इसको कोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब कोड करेंगे हम, तो हमको पता है कि यहां पर ए का कोड क्या होगा, यहां दिया हुआ है कंडीशन नंबर 2 को देखिए क्या दिया हुआ है। यदि एक शब्द में 2 से अधिक स्वर हो तो यहां देखिए ए वोवेल है, ई वोवेल है, ई वोवेल है, फिर ए वोवेल है, यानी एक से ज्यादा वोवेल है। यानी हम नंबरिंग करेंगे वोवेल में 1 2 3 4 करेंगे, और जो लेटर का यहां पर आपको कोड दिया गया है उससे उसको लिख देंगे और मेरा क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ए का क्या होगा, ए का 1 हो गया, है ना, और एल का कितना है, 4 है, ओ का कितना होगा, वोवेल है तो 2 हो गया, ई वोवेल है तो कितना हो गया, 3 हो गया, भी का आपका क्या दिया हुआ है, भी का 2 दिया हुआ है, यहां 1 वोवेल, 2 वोवेल, 3 वोवेल, फिर ई का कितना हो गया, 4 हो गया। आर है, आर का कोड क्या है, 1 है आपका, और फिर ए का वोवेल क्या होगा, फिर आपका 5 हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या हुआ, 1 4 2 3 2 4 1 5, यानी ए एक वोवेल है तो 1 हो गया। एल का कोड क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ओ आपका दूसरा नंबर वोवेल है तो ओ का 2 हो गया। ई आपका तीसरा वोवेल है, 3 हो गया। भी का कोड आपको 2 दिया हुआ है। ई का कोड आपका वोवेल है, चौथा वोवेल है तो 4 हो गया। आर का कोड दिया हुआ है आपका 1 है, और ए आपका 5वां वोवेल है तो क्या हो गया, 5 हो गया। और इस प्रकार से हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1 4 2 3 2 4 1 5 होगा। और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, और ऐसा क्वेश्चन देता क्यों है एग्जाम में, वो इसलिए देता है कि आपके पेशेंस को चेक करता है कि हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से
पढ़कर क्वेश्चन के आंसर को आपको करना है और एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है और एक एक कोड को भी ध्यान में रख के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि तमन्ना ने प्रातः 6 बजे चलना शुरू किया। रास्ते में उसने अपने सामने एक पेड़ देखा। उसने पाया कि पेड़ की छाया उसके ठीक बाएं ओर थी, तो तमन्ना किस दिशा में चल रही थी, है ना। तो अब हम ध्यान में रखेंगे, एक कंसेप्ट यहाँ पर बता देते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है वह क्या होता है, सुबह के समय में उसका जो छाया बनता है किसी वस्तु का किसी व्यक्ति की ओर, वह किधर बनता है, वेस्ट डायरेक्शन में बनता है, पश्चिम के डायरेक्शन में बनता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि मान लिया जाए यहाँ पर कौन दो व्यक्ति हैं, एक तमन्ना है और सामने पेड़ है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, है ना। क्या है आपका कि यहाँ पर मान लिया जाए कि आपका क्या है, तमन्ना है और यहाँ पर आपका क्या है, एक पेड़ है ना। पेड़ मतलब यहाँ पर भी जो दे दीजिए, तमन्ना दे दीजिए आपका, है ना। क्या है, तमन्ना है और यहाँ पर आपका क्या है, सामने में ट्री है आपका। और कब का समय है, आपका मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग का समय है। तो सबसे पहले याद रखिए कि अगर मॉर्निंग के समय में, ठीक है, अगर ट्री का शैडो, पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए, शैडो छाया अगर आपका राइट डायरेक्शन में, किधर, राइट डायरेक्शन में होता है, तो तमन्ना का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, साउथ। और ट्री का जो होगा वह किधर हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये कब होगा, यह होगा मॉर्निंग में, ठीक है। इवनिंग में क्या हो जाएगा आपका, इसका तमन्ना का नॉर्थ हो जाएगा और ट्री का आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ये कब हुआ, जब शैडो आपका क्या होगा, राइट होगा तब। अगर आपका यही अगर लेफ्ट में हो जाएगा, अब समझना है, तो अगर लेफ्ट में होगा और आपका टाइम क्या होगा, मॉर्निंग का होगा, तो आपका ट्री का शैडो अगर तमन्ना के लेफ्ट में पड़ रहा है मॉर्निंग में, तो इसका तमन्ना का किधर हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा और इसका किधर होगा, साउथ हो जाएगा। इवनिंग में किधर हो जाएगा, तमन्ना का साउथ हो जाएगा और ट्री का नॉर्थ हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, जीवन में आप गलतियां नहीं कीजिएगा ऐसे प्रश्न को बनाने में। मान लिया जाए ये तमन्ना है और ट्री है, यही तो क्वेश्चन है आपका। तो अगर आपका सुबह का समय है और आपका राइट दिशा में आपका यानी दाईं ओर छाया, एक पेड़ का छाया तमन्ना के दाईं ओर पड़ता है मॉर्निंग में, सुबह के समय में, तो तमन्ना का दक्षिण दिशा हो जाएगा और पेड़ का उत्तर दिशा हो जाएगा। फिर वही इवनिंग में क्या हो जाएगा कि तमन्ना का यानी पेड़ की छाया अगर आपका किधर, दाएं दिशा की ओर सामने पड़ेगा, तो तमन्ना का नॉर्थ दिशा में फेस हो जाएगा और पेड़ का किधर होगा, साउथ दिशा होगा। अगर आपका लेफ्ट है, आपका बाईं ओर है, तो फिर आपका मॉर्निंग में क्या हो जाएगा, यानी पेड़ की छाया अगर आपका पड़ रहा है किधर, तमन्ना के लेफ्ट में, तो नॉर्थ हो जाएगा और इसका ट्री का किधर हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। और इवनिंग में क्या होगा, तमन्ना का साउथ और ट्री का नॉर्थ। अगर ये कंसेप्ट याद है तो कोई भी सवाल किसी भी प्रकार का शैडो से रिलेटेड हो, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इस कंसेप्ट को याद रखिए। तो यहाँ पर कह रहा है
कि उसने पाया कि पेड़ की छाया उसके ठीक बाईं ओर थी, तो तमन्ना किस दिशा की ओर फेस कर रही थी, है ना। तो यहां पर आपका किधर है, मॉर्निंग में है, आपका किधर है, मॉर्निंग में है। तो जब मॉर्निंग में होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा तमन्ना का। तो यही नॉर्थ जो है हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से डायरेक्शन के शैडो बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से इस कंसेप्ट के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप नौकरी प्रेप के YouTube चैनल को आप लगातार इसको देखते रहें, इससे आप सीखें और हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको नई बातें हम बताते रहेंगे। और आपको यह भी बताएंगे आने वाले समय में एग्जामिनेशन का डेट अगर अनाउंस हो जाता है, रेलवे का जून में SSC भी आने वाली है, तो फिर एक नए प्लानिंग के तहत जो है आपको क्लास SSC का भी होगा अलग से, और ये आपका रेलवे का तो चल ही रहा है, साथ में SSC भी आपका, दोनों क्वेश्चन आपका हर तरह के क्वेश्चन से हम आपको मुलाकात करवाते हुए जा रहे हैं। तो लगातार आप इसको देखें। अब जो शेड्यूल पहले था उसी शेड्यूल पर हमारा क्लास का कारवां बढ़ता रहेगा। और आप इसी तरह से लाइक, अगर आप हमको प्यार करते हैं, अपना स्नेह देते हैं और आपको क्लास अगर अच्छा लग रहा है, तो निश्चित तौर पर आप जरूर शेयर करें अपने मित्रों के बीच में, और लाइक भी करें और अपना प्यार भरा कमेंट्स भी दें। और कहाँ आपको कौन से और कोई सुझाव हो इस प्रकार का, तो वो भी दे सकते हैं, उसका भी वेलकम है। और फिर हम अगले क्लास में फिर एक कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी, और फिर हम बताएंगे कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे और कैसे बनाएंगे। तो आज का जो मेरा स्लोगन है आपके लिए, जो आपका एक पंच लाइन है, वो ये है कि हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। हर सुबह क्या होता है कि आपको अगर बड़ों का ब्लेसिंग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो जिंदगी के उस मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं जो आपने अपने लिए सोच रखा है। तो सुबह का आशीर्वाद आपके जीवन के लिए सबसे बेहतरीन होगा, और ऐसा प्रभु से, ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं, और नए अवसर को भी लेकर आएगा। अगर आप पॉजिटिव थॉट के साथ आप जगते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप अपने सुबह को मनाते हैं, सुबह को देखते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ अगर है, तो जीवन में आप आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं के साथ अगले क्लास के लिए हम आपको फिर आपका वेट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।